नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जाजपुर में जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान पीताम्बर शाम की पालकी पर मस्जिद से पथराव की घटना के बाद से 2 महीने बाद भी हिंदू संगठनों की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से पीताम्बर शाम संघर्ष समिति ने अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की थी, जिसके तहत जाजपुर आंशिक तरह बंद रहा। घटना के बाद से ही हिंदू संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में कई लोग शामिल थे। बुधवार को पुलिस की ओर से 8 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आंदोलन को और तेज करते हुए समिति ने 15 नवंबर को जाजपुर बंद और विरोध मार्च का ऐलान किया है। 16 नवंबर को जाजपुर तहसील, 17 को शाहपुरा जिला और 18 नवंबर को शाहपुरा और भीलवाड़ा जिले संयुक्त रूप से बंद रहेंगे। 19 नवंबर को चित्तौड़ प्रांत बंद का आह्वान किया गया है। आजाद नगर शमशान घाट के समीप प्रस्तावित मेडिसिटी ग्राउंड में स्थित वर्षों पुराने भैरवनाथ की मूर्तियां तोड़कर फेंक दी गई। अज्ञात लोगों की इस कृत्य की जानकारी जब हिंदू समाज को हुई तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और घटना पर आक्रोश जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। वार्ड नंबर 13 के पार्षद नरेश चाट व समाज सेवी सत्यनारायण गुगर ने बताया कि प्रस्तावित मेडिसिटी ग्राउंड में भैरवनाथ का स्थान बना हुआ है, जहां मूर्तियां स्थापित थी। उन्होंने बताया कि ये स्थान जब भीलवाड़ा बसा तब से बना हुआ है। अज्ञात लोगों ने रात के समय इस स्थान पर स्थापित भैरवनाथ की मूर्तियों को खंडित कर वहां से फेंक दिया। इसका पता चलने पर आजाद नगर, कृष्णावतों की खेड़ी, चंद्रशेखर आजाद नगर, मोखमपुरा, जोधा मंडल की खेड़ी, जाटों का खेड़ा सहित अन्य क्षेत्रों से हिंदू समाज के लोग मौके पर जुड़ गए। गुगड़ व जाट का कहना है कि यूआईटी इस स्थान पर 100 बाय 100 का प्लॉट छोड़कर इस स्थान का पुनः निर्माण करवाकर मूर्तियों को 3 दिन में स्थापित करे, अन्यथा सकल हिंदू समाज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने के साथ ही उक्त स्थान पर अपने निजी खर्च से नींवें खुदवाकर निर्माण करवाएगा। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। उधर इस घटना की सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका, एएसआई एजाजुद्दीन व दीवान जानकीलाल में जाप्ता मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से समझाइश की। जब से भीलवाड़ा बसा है तब से भैरवनाथ के स्थान है, लेकिन असामाजिक तत्वों ने ये भैरव के स्थान को पूरे को तोड़ के मूर्तियां एक तरफ के अंदर फेंक दी। जब ये ग्राम वासियों को दिखी मेन रोड की सफाई का कल हमने सारी करवाई तो रोड से ये सारा स्थान दिखा तो पता चला कि यार अपने भैरवनाथ जी के स्थान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अगर आप हम प्रशासन को यही चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे भैरवनाथ जी के स्थान को कंप्लीट करावें और इसके चारों तरफ 3 दिन के अंदर हमारे बाउंड्री वॉल करावे। कम से कम 100 बाई 100 का प्लॉट जो ये मेडिसिटी के लिए है, या आरक्षित जगह मेडिसिटी भी बनावे और सगत जी के स्थान के लिए 100 बाई 100 का प्लॉट के लिए 3 दिन के अंदर हमारे नींवें खुदावे। अगर प्रशासन नहीं खुदाएगा तो सकल हिंदू समाज यहाँ खड़ा रहकर 3 दिन के अंदर हमारे निजी खर्चे के ऊपर हम चारों तरफ नींव खुदाएंगे और सगत जी के स्थान को कंप्लीट कर। आज जब सुबह हमें पता पड़ा तो हम यहाँ पूरे खेड़ी के कृष्णावत खेड़ी, मोखमपुरा, देवाखेड़ा, आसपास के जितने भी आजाद नगर के क्षेत्र हैं वो सारी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है, जनता इकट्ठी हुई है। ये हमारे भैरवनाथ की मूर्तियों को खंडित कर दिया है रात को किसी ने यहाँ पे और उठा के इस तरफ फेंक दिया है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से भाई ये हमारी इस जगह को जो मेडिसिटी के नाम पे दर्ज है इसमें इसको हटा देवे और हमारे इस जगह को कम से कम 100 बाई 100 का यहाँ प्लॉट बना के बना तो हमारी सबसे आस्था जुड़ी हुई यहाँ पे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह का आयोजन नगर निगम सभागार भीलवाड़ा में किया गया। जनजाति गौरव दिवस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई जिले के दौरे पर रहे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर निगम सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर नमित मेहता, विधायक अशोक कोठारी, महापौर राकेश पाठक, सीईओ जिला परिषद चंद्रबान सिंह भाटी,
आईएएस भरत मीणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र लाभार्थियों को दिए गए। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका सृजन पर केंद्रित 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े देश के करोड़ों मेरे आदिवासी भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। गीत दौर दुर्गा माई बाबा, भगवान बिरसा मुंडा, बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व को देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिंधु नगर स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 5:30 बजे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन किया गया। भारत की संत परंपरा के संत शिरोमणि और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक एक गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती मनाई जा रही है। विधायक अशोक कोठारी भी गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज ने हम सभी को ईश्वर की आराधना के प्रति प्रेरित किया। उनका जो संदेश था, सत्य, न्याय और धर्म का संदेश दिया, भेदभाव को मिटाया और मित्रता, प्रेम, करुणा का संदेश दिया। उनका यही कहना था कि मानव मानव है और इसके प्रति हमारी मानवीयता बढ़े और सबके प्रति प्रेम का संदेश दिया। गुरुद्वारे में सुबह 5:30 बजे से ही गुरुवाणी कीर्तन शुरू हुआ। प्रकाश पर्व पर संगत भी सेवा में लगी हुई है। आज दिन भर गुरु धर्म में सेवा और स्मरण के संगत प्रकाश पर्व की खुशियां मनाई गई। प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी का 555वें प्रकाश दिवस पर गुरुद्वारा में दर्शन करने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा। गुरु नानक देव जी का जो संदेश था, उन्होंने सत्य, न्याय, धर्म का संदेश दिया। उन्होंने भेदभाव को मिटाया और मित्रता, प्रेम, करुणा का संदेश दिया। सबके प्रति उनके भाव बहुत अच्छे थे। प्रेम में मित्रता का भाव रहता था और उनका यही कहना था, सब हम आए, मानव मानव है
और उनके प्रति हमारी मानवता, हम एक मानव से देव मानव की तरफ बढ़े और सबके प्रति प्रेम का ही संदेश दिया। जगत गुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सिंधु नगर भीलवाड़ा में भी विशेष धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। आज सुबह 5:30 बजे से ही कीर्तन के विशेष दीवान सजे, साथ ही संगत गुरु के लंगर में भी सेवा कर रही है। बाहर से रागी जत्थे भाई सुखविंदर सिंह जी वो भी यहाँ पहुँचे हैं और अभी गुरबाणी कीर्तन द्वारा संगत को निहाल कर रहे हैं। मेजा बांध की दाई नहर से 13 नवंबर को पानी छोड़ा गया, जो 25 किलोमीटर 95 मीटर लंबी यह नहर शहर के बापूनगर, आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर, पंचवटी, राधे नगर व आदर्श नगर होते हुए हरणी कला की ओर निकल रही है। इस नहर से सुवाणा पंचायत समिति के 31 गांवों के 33,400 एकड़ में सिंचाई होगी। गौरतलब है कि 30 फीट भराव क्षमता के मेजा बांध में इस बार 26 फीट से अधिक पानी आया है। 26.30 फीट में से पेयजल के लिए 341.99 MCFT पानी रिजर्व रहेगा। सिंचाई के लिए उपलब्ध कुल पानी 1367.99 MCFT का नहरों में जल संचालन होगा। प्रतिदिन 16 MCFT पानी 2 नहरों दाई मुख्य व बाई मुख्य नहर में प्रवाहित किया जाएगा। नहर संचालन के लिए 2 महीने 25 दिवस रहेंगे। बांध की दाई मुख्य नहर में 11 नवंबर से पानी छोड़ा गया, जो 21 दिसंबर तक, तथा दूसरी बार 5 जनवरी से 14 फरवरी तक, और बाई मुख्य नहर से 13 नवंबर से नहर में पानी छोड़ा गया, जो 22 दिसंबर तक, तथा दूसरी बार 7 जनवरी से 17 फरवरी तक सप्लाई की जाएगी। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 2 दिवसीय निर्मला बाई की कथा को पूर्ण कर विश्राम दिया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि यह कथा अति प्राचीन कथा है, जिसे आश्रम के आराध्य परम पूज्य बाबा शिवाराम साहब द्वारा किया जाता था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी स्वामी जी द्वारा इसे भक्तों को श्रवण कराया जाता है। इसे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु देश विदेश में भी लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं, हम सुनते हैं, और 5 मक्की की रोटी और हरा साग प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कथा के भोग के साथ 56 भोग को प्रसाद कर संगत में वितरित किया। लड्डू गोपाल को भोग लगाया। जो लोग कार्तिक में तीर्थ नहीं कर सकते, यदि वे लोग अपने घर में भी हरि स्मरण करते हैं, उन्हें 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। आश्रम में कार्तिक महात्म्य की कथा का भी श्रवण कराया जा रहा है, जिसका भोग आज कार्तिक पूर्णिमा पूज्य बाबा शिवाराम साहब के मासिक प्राकट्य उत्सव पर होगा। आश्रम की नन्ही भक्त भुवी केशवानी को महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन द्वारा 11,000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप पारितोषिक भी दिया गया। भुवी केशवानी एक बाल आर्टिस्ट हैं, जिनकी कलाकृतियों की बाल दिवस के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा में प्रदर्शनी लगाई गई है। काशी विश्वनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग मां अन्नपूर्णा सर्वतीर्थ स्थानों जी के दर्शन दीदार का ध्यान कर बोलो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 27 मृत्यु श्रीमद् भागवत। सनातन संस्कृति का महापर्व कार्तिक मास पे दुनिया सभी तीर्थों पर जाती है, पर जो तीर्थों पर नहीं जा सकती है वो अपने गुरुद्वारों अपने मंदिरों में जाती है। गुरुद्वार अपने महापुरुषों के सनातन संस्कृति के जहाँ उत्सव मन रहे हैं, यहाँ पे भी आज हरिशिवा उदासीन आश्रम में हमारी परंपरा है। निर्मला बाई की कथा इस तरह होती है, जिस प्रकार से नानी बाई का मायरा होता है राजस्थान में, इसी प्रकार से निर्मला बाई की कथा हुई। और आज ये 56 भोग नावाणी परिवार की तरफ से लगा। ये हर साल हमें 15 दिन कथा होती है और सनातन संस्कृति का उत्सव, कल्प वृक्ष का दीपक जलाना महोत्सव यहाँ ये हरिशिवा उदासीन आश्रम में हो। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। श्री हंसगंगा हरिसेवा फिजियोथेरेपी सेंटर, हंसगंगा हरिसेवा धर्मशाला परिसर, कृष्णा हॉस्पिटल के पास, देवरिया बालाजी रोड, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। यहाँ पर गर्दन, कंधा, कुहनी, कमर, कुल्हा, घुटना व अन्य चोट संबंधित बीमारियां तथा फ्रैक्चर एवं चोट के बाद की बीमारियां तथा फ्रैक्चर
एवं चोट के बाद की कमजोरी एवं जकड़न का अत्याधुनिक मशीनों एवं कसरत द्वारा न्यूनतम दर पर उपचार किया जाता है। बाहर से आने वाले मरीज एवं परिजन के लिए न्यूनतम दर पर रुकने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। डॉक्टर रोहित शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट, पूर्वानुभव रामस्नेही चिकित्सालय। मोबाइल नंबर 9414550807 8005775077। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। महात्मा गांधी ब्लड सेंटर में समाज सेवी गोपाल शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर युवाओं ने रक्तदान कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्तवीर विक्रम दादिश ने बताया कि इस आयोजन में जिला दादिश मंडल अध्यक्ष जगदीश शर्मा, बालाजी मंदिर के पुजारी आशुतोष शर्मा, जमनालाल जोशी, न्यास अध्यक्ष हरिकंठ, राधेश्याम शर्मा, दीपक शर्मा, सतीश आचार्य, दिनेश तिवारी, गोपी किशन पाटोदिया ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। रक्तदाताओं में प्रमुख ओम प्रकाश जोशी, कैलाश आचार्य, ईश्वर राव, सुनील कांकरवाल, प्रदीप आदि युवाओं ने रक्तदान कर रक्त श्रद्धांजलि अर्पित की। विक्रम दादिश ने सभी रक्तदाताओं का आभार प्रकट किया। भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप अध्यक्ष शिवदयाल अरोड़ा ने बताया कि बुधवार को सांस्कृतिक सप्ताह के द्वितीय दिवस पर प्रातःकाल तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम में गांधीनगर गणेश मंदिर पर 50 पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम में संरक्षक गोविंद प्रसाद राठी, सचिव शंकरलाल छीपा, कार्यक्रम प्रभारी राजेश बंसल, सह प्रभारी प्रदीप अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अरुण सुखवाल, महेश जाजू, प्रमोद राठी, महिला संयोजिका मंजू सुखवाल आदि सदस्यों का सहयोग रहा। एवं सायंकाल गायों को हरा चारा वितरण स्थानीय रामधाम गौशाला में किया गया। सचिव शंकरलाल छीपा, महिला संयोजिका मंजू सुखवाल, कार्यक्रम प्रभारी रेखा राठौड़, साधना गौतम, आशा छीपा एवं अनीता फेगड़े का सहयोग सराहनीय रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुटेपा पर कार्यरत सीनियर नर्सिंग अधिकारी भवानी शंकर शर्मा ने बताया कि स्वर्गीय बाल मुकुंद की पुण्य स्मृति में कैलाश सीताराम जसावत के द्वारा एक वाटर कूलर तथा सत्यनारायण बगावत की पुण्य स्मृति में संजय सोहनलाल बगावत सुटेपा वालों की तरफ से 6 बेड चिकित्सालय को भेंट किए गए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश चंद्र शर्मा पूर्व सरपंच द्वारा की गई एवं मुख्य अतिथि लाली देवी शर्मा सरपंच सुठेपा तथा सांवरमल सोनी जिला संयोजक राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन भिलवाड़ा द्वारा की गई। रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी भामाशाहों का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया एवं बताया कि इच्छा शक्ति हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता और ये इच्छा शक्ति का ही परिणाम है जो आज इनके द्वारा इनके परिवारजनों की पुण्य स्मृति में वाटर कूलर एवं बेड चिकित्सालय को भेंट किए गए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।